एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल खबर यह है कि पद्म अवार्डों के लिए 3 नाम तय कर दिए गए हैं और पद्म अवार्ड के लिए 3 नाम तय किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव के बाद नामों का फैसला लिया गया है और पद्म सम्मान के लिए डॉक्टरों के नाम भेजे गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता के सुझाव से तय किए गए हैं नाम। अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में जानकारी दी है। पद्म अवार्ड के लिए 3 नाम तय किए गए हैं और जनता के सुझाव के बाद नामों पर फैसला लिया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि डॉक्टरों के नाम भेजे गए हैं। LNJP के डॉक्टर सुरेश कुमार का नाम इसमें शामिल है इन 3 नामों में। इसके अलावा भी 2 और नाम शामिल किए गए हैं। पद्म अवार्ड के लिए कुल 3 डॉक्टर्स के नाम तय किए गए हैं और इसके पीछे की वजह भी यही है कि बीते दिनों जब कोरोना की दूसरी लहर या फिर उससे पहले कोरोना की पहली लहर पूरे देश में हर किसी को अपने कब्जे में ले रही थी, उस वक्त अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से किसी ने काम किया तो वो डॉक्टर्स ने, और शायद इसीलिए इनके नाम तय किए गए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से कि इन तीनों को पद्मा अवार्ड्स दे के जो देश चाहता है, देश के लोगों की इच्छा पूरी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। 3 नाम प्रस्तावित किए गए, 3 नाम तय किए गए हैं और तीनों ही डॉक्टर्स हैं और तीनों ही के नाम के बारे में अरविंद केजरीवाल ने जानकारी भी दी है कि कौन कौन से 3 डॉक्टर्स हैं जिनका नाम पद्म पुरस्कारों के लिए तय किया गया है। अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे इस वक्त कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बता दें कि पद्म अवार्ड के लिए 3 नाम तय किए गए और तीनों ही डॉक्टर्स हैं। जनता के सुझाव के बाद नामों पर फैसला लिया गया है, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। और 3 डॉक्टरों के नाम इसमें तय किए गए हैं। डॉक्टर संदीप बुद्धिराज भी हैं इसमें, उनका नाम भी अवार्ड के लिए भेजा गया है। दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से 3 नामों का सुझाव केंद्र सरकार को भेजा है। पद्मा अवार्ड मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मा अवार्ड किसको दिए जाएं, उसके लिए केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकारों की से सिफारिश मांगती है। दिल्ली सरकार ने तय किया कि इस बार हम लोग केवल और केवल डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स का नाम ही इसके लिए रिकमेंड करेंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे और हमारे पास लगभग 9,427 लोगों ने सुझाव दिए। ये सुझाव 740 मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड थे। मतलब एक व्यक्ति ने कई लोगों ने एक व्यक्ति के भी सुझाव दिए, तो 740 लोगों के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए 9,427 लोगों ने रिकमेंड किया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई उन सभी रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करने के लिए। उस कमेटी की अध्यक्षता की डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने और उसके मेंबर्स थे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और डिविजनल कमिश्नर। इन लोगों ने इसको पूरे को एग्जामिन करके 3 लोगों के नाम दिल्ली सरकार की तरफ से पद्मा अवार्ड्स के लिए छांटे हैं। वो तीनों नाम हैं ILBS के डॉक्टर SK सरीन, LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश कुमार और मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा। सरीन साहब ILBS के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने देश का नहीं, दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक ILBS में चालू किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।